सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। ये वो इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। ठीक, अगर आपने पहले पार्ट 1 देख लीजिए तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो हम लोग भारत की लेक्स पढ़ रहे थे, यानी भारत की झीलें। तो हम लोगों ने जो ठंडे इलाके वाले थोड़े हैं वो सब तो हमने पढ़ लिए थे। अब हम लोग थोड़े गर्म इलाके या फिर ट्रॉपिकल एरियाज में जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हॉट एरिया में आ गया राजस्थान में भी बहुत से झीलें पाई जाती हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सांभर लेक यानी सांभर झील। ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, जिसको रामसर साइट मिला है। इनलैंड साल्ट वाटर लेक का मतलब क्या हुआ है कि जिसका जो सॉल्ट वाटर है वो किसी समुद्र से नहीं आ रहा है, वो चारों तरफ से, जैसे कि ये मान लीजिए ये लेक है और ये चारों तरफ इसका ये रेगिस्तान वाला पार्ट है। ठीक, अब रेगिस्तान में आपको समुद्र थोड़ी ना मिलेगा, ये वो लेक है। ठीक, और ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया है। ठीक ना, मतलब यहाँ पे ये सब बालू बालू है और इसका कोई जो सॉल्ट आता है ये कोई समुद्र से नहीं आता है। ठीक, और जो चिलिका थी वो एक सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक थी, वो लैगून वाली थी। ठीक, चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है। तो और इसको रामसर साइट मिला है। रामसर साइट मतलब कि ऐसे लेक्स जिनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको वैल्यू दी गई है उसे रामसर साइट कहते हैं। क्लियर, इसके बारे में पढ़ लिए। और अब देखिए इनके बारे में, ये है एक है लुंगसर लेक। ठीक, लुंगसर लेक ये एक नेचुरल लेक है जो कि सॉल्ट वाटर लेक है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, पचपदरा लेक ये भी नेचुरल है, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। नक्की लेक आर्टिफिशियल है। राजसमंद लेक ये भी आर्टिफिशियल। बलसमंद लेक ये भी आर्टिफिशियल। डुबर लेक ये सेकेंड आर्टिफिशियल लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। क्लियर, डेवर लेक। पुष्पकर लेक ये भी एक ये क्या है, ये भी एक सॉल्टी वाटर लेक है। ओके, राजस्थान का तो हम लोगों ने अब पढ़ लिया। अब हम लोग अगले स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली मेजर लेक्स में अगर हम लोग बात करें तो एक ही मेजर लेक है। ठीक, जिसका नाम है लोनार लेक। ये लोनार क्रेटर के नाम से भी जानी जाती है। मगर लोनार क्रेटर के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि माना जाता है बहुत साल पहले महाराष्ट्र में एक एस्टेरॉयड आके बहुत ही तेजी से गिरा था, जो कि इस जगह में, जो कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है आपके, वहीं पे आके गिरा था। और जिस जगह पे आके गिरा वहीं पे लोनार लेक बनी, इसलिए लोनार क्रेटर इसका नाम पड़ा है। ठीक, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड एट द लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें जो कुछ ऐसे लेक्स होती हैं जो कि एस्टेरॉयड के टकराने से गिरती हैं। तो जो महाराष्ट्र की लोनार लेक है वो एस्टेरॉयड के टकराने से ही बनी है। इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी लेक का नाम बताओ जो कि किसी एस्टेरॉयड के टकराने से बनी है, तो क्या आंसर होगा? लोनार लेक। ठीक, अब आते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में जो चिलिका लेक है, मैं आपके इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। चिलिका लेक के बारे में एक है अंशुपा लेक, एक है विक्टोरिया सागर लेक। ठीक ना, विक्टोरिया सागर लेक, विक्टोरिया लेक नहीं, विक्टोरिया सागर लेक। और ये है एक कंजिया लेक। उड़ीसा की लेक्स के बारे में जान गए, ये मेजर इतनी ही थी। अब हम लोग अगली लेक्स जो अगली स्टेट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये मणिपुर की और केरला और आंध्र प्रदेश की ये तीनों लेक्स के बारे में जानते हैं। ये जो तीनों जो लेक्स इन स्टेट्स में पाई जाती हैं। ठीक, तो पहले मणिपुर में लोकटक लेक। ये लोकटक जो लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो ये देखिए, इसको रामसर साइट मिला है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू रखता है। और ये ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ये कि मतलब कि एक फ्लोटिंग लेक इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी लेक है, मतलब चारों तरफ इसके पानी, और ये एक लेक जो है पूरी चारों तरफ पानी और बीच में ये है, बीच में ये लेक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक नदी है, नदी का ऐसे बहाव जा रहा है और ये है ये लेक। ठीक, ये फ्लोटिंग लेक कहते हैं। ये चारों तरफ इसके पानी पानी है, पानी पानी। ठीक, ये चारों तरफ इसके पानी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यही है फ्लोटिंग लेक, ऑल्सो कॉल्ड लोकटक लेक। ओके, तो और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी इसी के तरफ बना है, जिसे केबुल लैमजो नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक, नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी मगर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछ जा चुका है। अब केरला की लेक में आते हैं। केरला में वेम्बनाड लेक है। ये मतलब भारत की सबसे लंबी लेक है। भारत की सबसे लंबी लेक किसे कहेंगे?
वेम्बनाड लेक को, ठीक। और यहाँ पे कुछ अलग अलग से लेक्स आते हैं, अष्टमुड़ी लेक, पेरियार लेक और संस्थम कोटा लेक। ये जो संस्थम कोटा लेक है ये क्वीन ऑफ लेक्स कहलाती है, मतलब सभी लेक्स की रानी, ठीक। आंध्र प्रदेश में मेजर में आपके पुलिकट लेक आता है। पुलिकट लेक की ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक ऑफ इंडिया, ठीक। मतलब कि जो ब्रैकिश लेक जानते हैं ना क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में सब बता रखा है। अब देखिए ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये लेक, ठीक। ये आंध्र प्रदेश में ये जो पुलिकट लेक है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।